वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकैट 7K। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको इंटरव्यू देना है तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप फ्रेशर नहीं है फिर भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड नेचुरली बिल्ड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वर्ड्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स एंड बिल्डिंग्स। सिंपली इतना आंसर देना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्क ऑफ अ सिविल इंजीनियर। व्हाट इज वर्क ऑफ अ सिविल इंजीनियर। इसका आंसर हमको देना है सिविल इंजीनियर क्रिएट, इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। They plan, design and oversee construction and maintenance of building structures and infrastructure such as roads, railways, airports, bridges, harbors, dams, irrigation projects, power plants and water and sewerage systems. Next question. Define various authorities on construction site. So डिफाइन वेरियस अथॉरिटीज ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन कौन सी अथॉरिटीज रहती हैं। इसका आंसर हम दे सकते हैं सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, मिस्त्री, मेजन ऑब्लिक लेबर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज लीस्ट कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स। तो फूटिंग के लिए 50 mm प्रोवाइड किया जाता है, कॉलम के लिए 40 mm प्रोवाइड किया जाता है, बीम के लिए 25 mm प्रोवाइड किया जाता है और स्लैब के लिए 20 mm प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर फंक्शन ऑफ कॉलम इन अ बिल्डिंग। हम आंसर दे सकते हैं कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर इन अ बिल्डिंग विच सपोर्ट स्ट्रक्चरल लोड ट्रांसफर्ड बाय द होल स्ट्रक्चर थ्रू बीम्स। आफ्टर दैट कॉलम ट्रांसफर द लोड टू द फूटिंग एंड फूटिंग फर्दर ट्रांसफर इट टू लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो इन वेरियस कंक्रीट मिक्स। इसका आंसर है जैसे एम 7.5 के लिए 148 रहेगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो, एम 10 के लिए 136, एम 15 के लिए 124, एम 20 के लिए 1.53, एम 25 के लिए 112, एम 30 के लिए 111। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हनी कॉम्ब इन कॉन्क्रीट। जो एयर वर्ड्स आ जाते हैं कास्टिंग के टाइम उन्हीं को हनी कॉम्ब कहते हैं। द एयर वर्ड्स इन द कॉन्क्रीट आर कॉल्ड हनी कॉम्ब, इट समटाइम्स आल्सो नोन एज एयर पॉकेट। नेक्स्ट, विल वाटर डैमेज कॉन्क्रीट। यस, फॉर आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए उसके जो बार्स होते हैं वो करोड़ कर जाते हैं क्योंकि वाटर उसमें सीप हो जाता है और जो बार होता है उनको करोड़ कर देता है जिससे कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि जो बार्स होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए लगे होते हैं उसमें, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी कम हो जाती है स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ अ आइडियल मोर्टार मिक्स। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 minutes, फाइनल सेटिंग टाइम 10 hours. What are common methods of curing? Spraying, wet covering of surface, ponding, application of curing compound, steam curing. Write the formula for weight of steel. Weight of steel के लिए फॉर्मूला जो है weight in kg इक्वल टू करेंगे d²L/162। इसमें d है डाई ऑफ स्टील बार और L है लेंथ ऑफ स्टील बार इन मीटर और जो डाया होगा वो मिलीमीटर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट TMT। इट स्टैंड्स फॉर थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड TMT। इट हैव हाई स्ट्रेंथ एंड हैव हाई करोजन रेसिस्टेंट टू द एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्ट्रेन मेथड। Simply, WSM is a elastic design method. That is, in this method, structure is designed to bear the load up to elastic limit. However, LSM is an plastic design method. That is, in this method, structure is designed to bear the load beyond the elastic limit. Name the field tests required for quality check of cement. सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए कौन कौन से फील्ड टेस्ट होते हैं। तो पहला है कलर, ग्रे कलर विद लाइट ग्रीनिश शेड। फिजिकल प्रॉपर्टी है सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच्ड बिटवीन फिंगर्स। इफ हैंड इज इंसर्टेड इन अ बैग और हीप ऑफ सीमेंट इट शुड फील कूल।
If small quantity cement thrown in a bucket of water, it should sink and should not float. Presence of lumps. Cement should lump free. Next question. Name the type of foundations used in construction. सो टाइप ऑफ फाउंडेशन दो तरह की होती हैं, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में आपको मिलता है स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप एंड कैंटिलीवर फुटिंग, मैट और राफ्ट फुटिंग। डीप फाउंडेशन में होता है पाइल फुटिंग, पायर फुटिंग, कैजन्स फुटिंग और वेल फाउंडेशन। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी कहते हैं इसको, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलेना सीमेंट पीपीसी, सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट डब्ल्यूपीसी, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गनीटिंग? It is the most effective process of repairing concrete work which has been damaged. It is also used for providing impervious layer. Gunite is a mixture of cement and sand. The usual proportion is 1:3. A cement gun is used to deposit this mixture on the concrete surface under pressure of 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गनेटिंग प्रोसेस होता है जिससे कॉलम को हम रिपेयर करते हैं, उसके अंदर सीमेंट और सैंड का मिक्स डाल के उसके अंदर हम लोग डिपॉजिट करते हैं सीमेंट गन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार? सैंड का क्या फंक्शन होता है मोर्टार के अंदर? तो सैंड क्या करता है, बल्क प्रोवाइड करता है, सेटिंग प्रोवाइड करता है, श्रिंकेज प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पूरे मिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस टेस्ट फॉर ब्रिक्स? ब्रिक्स के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो पहला टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम ब्रिक को लेते हैं और उसका ड्राई वेट निकालते हैं, ड्राई वेट नोट कर लेते हैं, उसके बाद 16 आवर्स के लिए उसको पानी में इमर्स कर देते हैं। फिर उसके बाद उसका वेट किया जाता है, तो अगर उसका वेट का डिफरेंस 20% के नीचे रहता है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक माना जाता है, और अगर उसका डिफरेंस 22.5% तक होता है तो सेकंड क्लास ब्रिक माना जाता है। अगर उसका डिफरेंस 25% या उससे ऊपर होता है तो उसको थर्ड क्लास ब्रिक माना जाता है। अगला है टेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इस टेस्ट में फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, और सेकंड क्लास ब्रिक के लिए इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। हार्डनेस टेस्ट में क्या किया जाता है, ब्रिक को लिया जाता है, उसके ऊपर नेल्स से अपने नाखून से स्क्रैच किया जाता है। अगर उस पे नाखून का कोई स्क्रैच नहीं पड़ता है तो वो ब्रिक अच्छा माना जाता है। अगला है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट। तो इसमें क्या करते हैं, हम ब्रिक को लेते हैं, उसको 24 घंटे के लिए पानी में डुबा देते हैं। तो अगर 10% उसका मतलब वाइट सॉल्ट्स कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब उसका जो फ्लोरेसेंस माना जाएगा स्लाइड माना जाएगा। अगर 50% कवर कर लेता है तो मॉडरेट कहेंगे उसको, और 50% से ऊपर अगर जाता है तो उसको सीरियस एफ्लोरेसेंस कहा जाएगा। अगला है शेप एंड साइज टेस्ट। तो इसमें जो स्टैंडर्ड साइज माना गया है वो है 19x9x9 सेंटीमीटर का ब्रिक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगला है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में क्या करते हैं, हम दो ब्रिक लेते हैं, उनको स्टक कराते हैं, तो दोनों को स्टक कराने के बाद एक मेटालिक साउंड आता है और दोनों ब्रिक टूटते नहीं है, तो इसका मतलब ब्रिक अच्छे हैं। अगला है स्ट्रक्चर टेस्ट। तो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट सच एज होल्स, लम्प्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वॉइड रेशियो? वॉइड रेशियो से आप कहाँ समझते हैं? वॉइड रेशियो ई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है VV/VS। तो VV को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और VS को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपके लिए और भी इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।